हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिराइव करेंगे या उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि जब दो कोई चार्ज कैपेसिटर है उनको आप कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उस समय उसकी एनर्जी का क्या होता है, चार्जेस का क्या होता है, इस बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। यानी व्हाट विल हैपन व्हेन वी कंबाइन व्हेन वी जॉइन द टू चार्ज कैपेसिटर्स। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक की कैपेसिटी C1 है, एक की कैपेसिटी C2 है। ठीक है, तो ये चार्ज कैपेसिटर है, इसके पास कोई चार्ज प्लस Q है, उस पहले के लिए 1 लगा लिए सफिक्स में। तो अगर प्लस Q1 इस प्लेट पर है तो ऑब्वियसली जैसा मैं पिछले कई लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ माइनस Q1 आ जाएगा। यहाँ ऐसे ही कैपेसिटर 2 के लिए जिसकी कैपेसिटी C2 है, उसके लिए यहाँ पर चार्ज प्लस Q2 है और इसकी दूसरी प्लेट पर माइनस Q2 है। इनको ये कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू जोड़ा है और एक यहाँ पर एक स्विच है S, ये अभी ओपन है। तो जब पहले कैपेसिटर को चार्ज किया होगा तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता है। ये बहुत कॉमनली नोन रिलेशन है जो पिछले कई वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब इसको चार्ज किया होगा तो इसके पास कोई पोटेंशियल आ गया होगा, तो वो पोटेंशियल पहले कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 है उसका पोटेंशियल V1 है। ऐसे ही जब दूसरे वाले कैपेसिटर को चार्ज किया जिसकी कैपेसिटी C2 थी, अब उसका पोटेंशियल क्या है, V2 है। ठीक, अभी क्या है, हमने स्विच को ओपन रखा है, S इज ओपन। तो S जब ओपन है और हमने C1 और C2 को चार्ज किया है, एक पोटेंशियल V1 के लिए C1 को और V2 के लिए C2 को, तो पहले वाले कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू CV वाली रिलेशन है। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, Q1 कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1। दूसरे के लिए चार्ज Q2 कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल V2। ये बहुत ही वेल नोन रिलेशन है, पीछे हम कई बार जो है डिराइव कर चुके हैं। अभी क्या था, स्विच ओपन था। अब हमने क्या किया, इस स्विच को इससे क्लोज करा दिया, ये स्विच यहाँ पर क्लोज हो गया। तो जब स्विच क्लोज होगा तो होगा क्या, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, चाहे इस कैपेसिटर के हों चाहे इस कैपेसिटर के हों, वो मूव करना शुरू करेंगे। कहाँ से, वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलना शुरू करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज क्यों चलना शुरू करेंगे। पॉजिटिव चार्जेस क्या है, हम कहीं से लाए चार्ज, हमने प्लेट पे ग्रो अप किया और उस ग्रो अप की वजह से जो अनदर प्लेट लाए थे, जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे पिछले वीडियोस में तो वो चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। तो इंड्यूस इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ये चार्ज आ गया। तो ये क्या था, ये बाउंड चार्ज था, इंडक्शन की वजह से आया, तो वो नहीं मूव कर रहा है। मूव कौन करेगा, जो प्लस चार्जेस है। कहां से, हायर पोटेंशियल से टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। ये तो वेल नोन फैक्ट है कि चार्जेस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब सवाल ये उठता है, V1 और V2 में हायर पोटेंशियल पे कौन है, ये हमें नहीं पता। हम केवल ये जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के थ्रू, ये कनेक्टिंग वायर्स के द्वारा, इन कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू फ्लो कर जाएगा। और कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक एक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाएगा। कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है, V1 और V2 खत्म, अब केवल एक पोटेंशियल होगा जो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। मान लिया वो कॉमन पोटेंशियल V है, वो क्या है, कॉमन पोटेंशियल V। कॉमन पोटेंशियल V क्या हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल का फार्मूला यहां से देखिए, Q अपॉन C। अब यहाँ पर Q दो है, एक Q1 और एक Q2, कैपेसिटेंस भी दो है, C1 और C2। और चार्जेस कब तक फ्लो करेंगे, जब तक इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी V1 और V2 एक कॉमन पोटेंशियल V तक नहीं पहुंच जाते। तो V का फार्मूला तो बदलने वाला नहीं, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो V हो जाएगा टोटल चार्ज जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया, अपॉन टोटल कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2।
कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2 और टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अब Q1 और Q2 की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 से पता है, रख दीजिए। Q1 की जगह पे C1V1, Q2 की जगह पे C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब और संभावनाएं क्या हो सकती हैं, जब आपने स्विच को क्लोज किया ना तो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, ठीक। और चार्ज हमेशा क्या होती है, कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, वो खत्म नहीं होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी जरूर, लेकिन वो खत्म नहीं होगी। अब इस स्टेटमेंट को कैसे समझें, कि कहने का मतलब क्या है, जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो देयर इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बट द चार्ज लास्ट बाय वन कैपेसिटर विल बी गेन्ड बाय अदर। ठीक है, तो चार्ज जो है शेयरिंग के पहले और शेयरिंग के बाद आपस में इक्वल हो जाएंगे। चार्जेस की क्या हो रही है, शेयरिंग। तो जब आप कनेक्शन करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, तो जो टोटल चार्ज था बिफोर एंड आफ्टर कनेक्शन वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही तो कंजर्वेशन का लॉ है। एनर्जी, जैसे एनर्जी कोलिजन में पढ़ा होगा, एनर्जी इज कंजर्व बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो चार्ज भी यहाँ कंजर्व कैसे समझे, मान लिया आपको एक 50 रुपए का नोट मिला, यू गॉट ए 50 रुपीज नोट, और आपसे कहा गया जाइए 50 रुपए का चिप्स या जो भी खरीदना है खरीद लाइए। तो 50 रुपए को समझिए वो चार्ज है आपका, ठीक। आप गए दुकानदार को 50 का नोट दिया और आप उससे सामान ले आए, तो आपके पास अब क्या आ गया, उस चार्ज के बदले, उस नोट के बदले सामान आ गया, लेकिन नोट कहाँ चला गया, दुकानदार के पास। तो नोट क्या है, कंजर्व है। ऐसा तो है नहीं दुकानदार ने नोट लिया आपसे, उसको फाड़ा, जला दिया और आपको सामान दे दिया, नहीं। नोट क्या है, करेंसी क्या है, कंजर्व। वो आगे जाके ऐसा ही काम करेगा, वो अपने दुकान के लिए सामान लाएगा। तो नोट हो गया कंजर्व, तो चार्ज हो गया कंजर्व, लेकिन बदले में आपको क्या मिला, एक चिप्स का पैकेट जो आप 50 रुपए का लेके आए वो मिला। यानी जो आपने लॉस किया उसकी वजह से आपने गेन किया, ठीक। तो दोनों जो प्रोसेस है वो म्यूचुअल है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही चार्ज होता है, ये कंजर्व रहता है। एक प्लेट जितना चार्ज रिलीज करेगी, कैपेसिटर का जो दूसरा कैपेसिटर है वो उसको गेन कर लेगा। तो बिफोर एंड आफ्टर क्या रहेगा, एक बैलेंस रहेगा, ठीक। तो पहला नोट पॉइंट ये हो गया कि इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व। दिस मीन्स दैट द चार्ज लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर, द चार्ज, पहला नोट ये है, द चार्ज लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर इज गेन्ड बाय द अदर, ठीक। एक कैपेसिटर जो चार्ज को लॉस करेगा उसको गेन कौन कर लेगा, दूसरा। तुमने नोट दिया, दुकानदार ने लिया, तुम कैपेसिटर पहले थे, दुकानदार दूसरा था, ठीक। लेकिन नोट कंजर्व रही। दूसरा, जब आप इसका कनेक्शन कर देते हैं तो दिमाग में आ रहा होगा कि फिर ये कनेक्शन सीरीज है कि पैरेलल है। पैरेलल है, पैरेलल है। पहला तो इस फैक्ट से पता चल गया कि दोनों के पास एक कॉमन पोटेंशियल आ गया है, ठीक है। तो दोनों पर सेम पोटेंशियल हो गया, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहली शर्त है। दूसरा, दोनों की प्लेट एक ही सर्किट से जुड़ी होगी, फर्स्ट प्लेट आपस में, सेकंड प्लेट आपस में। और जब आपने स्विच को क्लोज किया तो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, C1 and C2 are connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो कितना हो जाता है, C1 प्लस C2। मैं लिखे दे रहा हूं खाली आपकी जानकारी के लिए, ये आएगा अभी आगे। तो अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जब आपने कनेक्शन कर दिया तो दोनों कैपेसिटर्स
the two capacitors acquire the same potential। जो दो कैपेसिटर हैं वो सेम पोटेंशियल एक्वायर कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा V1 की जगह पे V, V2 की जगह पे V। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर। देखिए द टू कैपेसिटर्स एक्वायर द सेम पोटेंशियल। तो हमारे पास क्या रिलेशन चल रही थी, Q1 इक्वल टू C1V1 पहली थी और Q2 क्या थी, C2V2। अब दोनों के पोटेंशियल हो गए हैं सेम, तो पोटेंशियल का फार्मूला V क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो Q1 अपॉन C1, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा पोटेंशियल दोनों के लिए, Q2 बाई C2। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। इसको फिर से रीअरेंज कर लें तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस रिलेशन, ये रिलेशन क्या बताती है कि जो चार्जेस हैं दैट आर गेन्ड बाय द कैपेसिटर्स आर इक्वल इन द रेशियोज ऑफ देयर कैपेसिटीज और कैपेसिटेंसेस। जो भी चार्जेस गेन किए गए हैं कैपेसिटर के द्वारा वो उन रिस्पेक्टिव कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस के इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो ये थर्ड पॉइंट ये आ गया कि दोनों के कैपेसिटेंसेस इक्वल होंगे। ये रिलेशन याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो ऐड होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है दैट इज द नोट नंबर 4 कि जो प्रोसेस है शेयरिंग का, इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द टोटल स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीजेस। कह रहे हैं जब शेयरिंग शुरू होगी तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो डिक्रीज होगी। अब इस बात को कैसे समझें, ठीक, समझें ऐसे कि देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। तो लॉस अगर हो रहा है एनर्जी का, फिर से उस डायग्राम पे चलते हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, ये बना दे रहा हूँ। ये कैपेसिटर को हमने स्विच से जोड़ रखा है इससे, C1 C2। तो आपने जब कैपेसिटर्स को जोड़ा तो आपने कनेक्शन वायर का इस्तेमाल किया। कनेक्टिंग वायर्स का अपना एक रेजिस्टेंस होगा जो किसी भी फ्लो को अपोज करेगा, और जब मोशन को कोई चीज अपोज करती है तो वहाँ फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। तो जब भी चार्ज फ्लो करेगा इन कनेक्टिंग वायर के थ्रू, ये कनेक्टिंग वायर्स क्या होंगी, हीट होंगी, और हीट होने की वजह से जो एनर्जी है वो लॉस होगी। मतलब दैट इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द टोटल स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीजेस in the form of heat dissipated, जो निकाली गई है through the connecting wires। जो भी वायर्स कनेक्शन लिए हैं उनमें हीट के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब शेयरिंग से पहले जो एनर्जी थी, दैट इज, मान लेते हैं शेयरिंग के पहले एनर्जी U1 थी, शेयरिंग के बाद हो गई U2। तो शेयरिंग के पहले जो एनर्जी थी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी U2 से, ये शेयरिंग के बाद की एनर्जी है। यानी U1 अगर U2 से माइनस करें, वी विल ऑलवेज गेट ए पॉजिटिव क्वांटिटी, मींस जो डिफरेंस होगा वो 0 से बड़ा होगा। ये अगर बड़ी है, ये छोटी है, तो उन दोनों को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो वी विल ऑलवेज गेट ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो क्या हम इस बात को अब प्रूफ कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट हमने दिया कि जब हम कनेक्शन कर देंगे तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ठीक है, शेयरिंग के प्रोसेस में, और पहले वो ज्यादा थी। तो इस बात को समझिए कि आप अपने स्कूल जब गए तो आप ले गए पनीर की सब्जी, टिफिन भर के आपकी मम्मी ने दिया, कहा भैया ये लो पनीर की सब्जी, और आपके घनिष्ठ मित्र भी आपके साथ बैठते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड, तो आपने कहा भैया इनको भी जो है थोड़ा शेयर करा दें। तो जैसे तुम शेयर कराओगे तो टोटल पनीर की सब्जी जो तुमको खाने को मिली थी
वो पहले से क्या हो गई, कम हुई कि नहीं हुई। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाने हम जा रहे हैं। तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग कितनी हमने मानी, समझते चलिए। टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग मान ली हमने U1, और आपको याद होगा एनर्जी का फार्मूला हाफ CV², याद है ना। तो अभी शेयरिंग तो करी नहीं है, यानी उन कैपेसिटर्स को जोड़ा नहीं है, यानी स्विच क्या है, ओपन है। तो टोटल एनर्जी दोनों कैपेसिटर्स की, पहला वाला कैपेसिटर और दूसरा वाला कैपेसिटर जब स्विच ओपन है, इसकी कैपेसिटी C1 थी, इसकी C2 थी। हम फार्मूला क्या जानते हैं एनर्जी का, हाफ CV², पिछले वाले लेक्चर में प्रूफ किया है। तो पहले कैपेसिटर के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C1V1² और दूसरे के लिए हो जाएगी हाफ C2V2²। टोटल एनर्जी दोनों कैपेसिटर्स की बिना कनेक्शन जोड़े, S को ओपन रखते हुए। S ओपन है इसीलिए ये कॉमन पोटेंशियल यहां पर नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, S को क्लोज करने जा रहे हैं, यानी टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। अब बात याद रखिएगा, U2 ले लेते हैं। जैसे ही आप इसको कनेक्शन करेंगे तो C1 और C2 किस कनेक्शन में आ जाएंगे, पैरेलल में, और पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। और जैसे कनेक्शन कर देंगे तो V1 और V2 खत्म होके कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V। तो फार्मूला एनर्जी का क्या बन जाएगा, हाफ CV², C टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस किसका, C1 और C2 का, जो अब स्विच के बंद होने से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। और जैसे ही स्विच बंद हुआ V1 V2 अप्रोच कर गए कॉमन पोटेंशियल V को। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी का, हाफ C1 प्लस C2V²। ये देखिए समझना बहुत जरूरी है कि ये ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर। बस याद रखना है कि इस केस में स्विच ओपन था, दोनों कोई ना सीरीज ना पैरेलल, सबकी अलग अलग एनर्जी थी, कैपेसिटेंस पता था, पोटेंशियल पता था, एनर्जी का फार्मूला सीधा सीधा हाफ CV² लगा लिया। दोनों को टोटल कह रहे हैं तो दोनों को ऐड अप कर लिया। ऐसे ही जब कनेक्शन कर दिया, स्विच क्लोज कर दिया, तो दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। ठीक, अब हमें V की वैल्यू पता है कॉमन पोटेंशियल की। V हमने अभी निकाला था पिछले इक्वेशन में। V की वैल्यू हमारे पास आई थी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो वो वैल्यू यहां पर रख देते हैं हम पहले इस इक्वेशन 2 में, हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C1V1 C2 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा हाफ, या हाफ C1 V1 C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, C1 प्लस C2। तो ये हमारी एनर्जी आ गई आफ्टर शेयरिंग, जहां पर कॉमन पोटेंशियल V था। अब हमने स्टेटमेंट क्या दिया था कि जो एनर्जी है वो शेयरिंग में क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी जो U2 है उसकी वैल्यू U1 से कम होगी। यानी बिफोर शेयरिंग जो एनर्जी थी वो U1 क्या थी, ग्रेटर देन थी U2 से। यानी U1 और U2 का अगर हम डिफरेंस लें तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब 0 से वो बड़ी होगी, दैट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हम ऐसा करके देखें क्या वास्तव में कैपेसिटर को जोड़ने पर, कनेक्ट करने पर कोई एनर्जी लॉस होती है कि नहीं होती है। तो चलिए U1 की वैल्यू हमारे पास है, U2 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, दोनों को माइनस करते हैं। चलिए माइनस करके देखते हैं। नाउ U1 माइनस U2, U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर, U1 पूरा हो गया हाफ प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, ये वैल्यू रख देते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब इसका एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, वो मैं नहीं करने जा रहा हूं, आप लोग करिएगा। ये आ जाएगा C1 C2
V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आ जाएगा C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन एक 2 रहेगा जरूर एलसीएम का 2C1 प्लस C2। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने U1 और U2 को माइनस किया तो ये कैसी क्वांटिटी आ गई, पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी क्यों आई, तो जाहिर सी बात है कि U1 की वैल्यू U2 से ज्यादा थी, तभी तुम घटाने पर माइनस करने पर ये चीज क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो यहां से ये एक निष्कर्ष निकला कि कनेक्शन करने पर जो पहले से एनर्जी स्टोर्ड थी और स्टोर्ड एनर्जी में जो दो कैपेसिटर हैं उनको आपस में जोड़ने पर एनर्जी का लॉस होता है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकल के आता है, सो इन द जॉइनिंग ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर्स देयर इज ऑलवेज a loss of energy in joining the two charged capacitors। तो ये हमको कहां से पता चला, ये मैथमेटिक्स ने हमको बताया। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो पहले थी, पहले कैपेसिटर में बिना किसी स्विच को कनेक्ट किए, वो एनर्जी जो मौजूद थी उसकी वैल्यू शेयरिंग के बाद कम हो गई। तो आप लोग इस तरीके की चीजों को कॉन्सेप्चुअली लीजिए। हो सकता है बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि सर ने कोई बैटरी नहीं लगाई, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, वो कौन सी करंट है, एसी है डीसी है। तो उन सब बातों पे भी हम चर्चा करेंगे। अभी ये मान के चलिए कि जो बेसिक नेचर होगा जब हम दो चार्ज कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। फिर हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर में कौन सी करंट फ्लो करती है, एसी करती है कि डीसी करती है कि दोनों करती हैं, एसी करती है तो क्यों करती है, डीसी करती है तो क्यों करती है, या इन दोनों में से कोई एक क्यों करती है। तो वो सारे जितने भी एस्पेक्ट हैं उन पर आगे चर्चा होगी। आप लोग देखते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइए कोई भी सजेशन हो। थैंक यू।